करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मी मोहम्मद उमर कुरैशी, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो डिपेंड है क्लाइमेट चेंज के बारे में और उनके खात्मे के बारे में, जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग का मतलब है जो निज़ाम है जो यानी रिसाइकलिंग का मतलब है किसी चीज को दोबारा रिसाइकल करना, दोबारा जोड़ना, यानी फजूल चीज को उसको रिसाइकल करें, उससे नई चीज और प्रोडक्ट बनाए, उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों, कौन से मुल्क में ये हो रहे हैं, ज्यादा फीसद कौन से मुल्क में हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान में हो रहे हैं या नहीं, या और मुल्कों में, और इसके क्या फायदे हैं, सब चीजें के मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, where it started। सबसे पहले जो मैं बताऊं तो ये, और दूसरा भी इसमें आता है when it started, कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले where it started, कहाँ से शुरू हुआ, ये जो था सबसे पहले when it started, ये 3000 साल पहले की बात है। 3000 साल पहले शुरू हुआ था in चाइना, जापान एंड इजिप्ट। इन 3 मुल्कों में सबसे पहले शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू बहुत सारे थ्योरीज के मुताबिक और बहुत सारे रिसर्चर्स के मुताबिक इन 3 कंट्रियों ने जो सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की, जापान की और चाइना की, ये सब चीज़ें जो रिसाइक्लेशन थी वो उस जगह से शुरू हुई। लोहे को मिल करना से बहुत चीज़ें बनाना, और जैसे कि पत्थर को तोड़ना, उसे मूर्ति बनाना चीज़ें, और इस तरह बहुत चीज़ें हैं जिसे वो रिसाइकल करते थे। तो यही इसका मतलब है कि कहाँ से शुरू हुआ, चाइना, जापान एंड तो इजिप्ट में शुरू हुआ। So when it started 3000 years ago, 3000 साल पहले शुरू हुआ। उसके बाद बताता हूँ कि what are the importance and main point जो है importance of recycling। Importance of recycling means जो बहुत आसान है। सबसे पहले बात करेंगे the natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे दुनिया में होते हैं, मुल्कों में होते हैं, उनका यानी बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो है कोई जो है यानी बहुत सा इस्तेमाल हो जाते हैं और कोई जो है बच भी जाता है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग करेंगे तो रिसोर्सेज भी है और भी बढ़ जाएंगे इनकी। दूसरा पॉइंट जो है पोल्यूशन कम होता जाएगा, क्योंकि जो इम्पोर्ट रिसाइकलिंग जब करते हैं इससे बहुत सारे वेस्ट, जब हम रिसाइकलिंग नहीं करते तो बहुत सारे वेस्ट जमा हो जाता है जो ओशियंस में बहुत सारे फिशेस का खात्मा कर देता है, और जो लैंड पे होते हैं फिशेस जो होते हैं उनकी रिसाइकलिंग नहीं करते तो बहुत सारी बीमारियों से भी हमें गुजरना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी स्पीशीज जो है वो भी विलुप्त होने की कगार पर हो जाती है। तो अगर हम ये रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन दोनों पे असर होगा, जिससे दुनिया में भी बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो भी फैल सकते हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग मीन्स लाइक हम यानी
रिसाइकलिंग करेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये फायदा जो होते हैं जो पोल्यूशन का खात्मा कर देगा। दूसरी क्लाइमेट चेंज खुद ब खुद यानी फुल सही हो जाएगी, जैसे कि गर्मियों में भी यानी बहुत इतनी गर्मी होती है कि क्या बताएं, और सर्दी में भी इतनी सर्दी होती है क्या बताएं, लेकिन उनका अपना लिहाज होता है। गर्मी में इतनी गर्मी हो कि बर्दाश्त करना हो सके, लेकिन ये बार जो गर्मी थी वो इतनी तेज थी क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से और रिसाइकलिंग जो है वो कम हो रही थी। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करें पोल्यूशन की, पोल्यूशन भी से बढ़ता है, लेकिन मैंने एक टिप छोड़ दी आपके लिए। मैंने कहा था कुछ लोग की राय में ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से ममालिक में ये चीजें हो रही है, क्या पाकिस्तान में हो रहे हैं रिसाइकलिंग या नहीं। जब मैं बताऊं तो ये जर्मनी 70 to 80% जो रिसाइकलिंग होती है वो जर्मनी में होती है। जापान, साउथ कोरिया, Germany, Japan, South Korea, and the Switzerland, etc. ये सारे जो है हमारे जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे जो चारे जो है वो रिसाइकलिंग पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। और दूसरी पार्ट जो है अगर मैं ये बातें बताऊं तो ये स्विट्जरलैंड जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन और दुनिया का 7 देशों में भी आता है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड इतनी खूबसूरत है कि वहाँ जो ग्रीनरी है वो इतनी ज्यादा होती है कि क्या बताएं, और दूसरी उनकी गवर्नमेंट भी है इतनी अच्छी होती है कि किसने कत्ल करके और उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन जो रिसाइकलिंग होती है उनके मुकाबले में भी स्विट्जरलैंड आती है जो 50% पे काम करता है। जर्मनी जो सबसे आगे है क्योंकि वो 70 to 80% जो है रिसाइकलिंग करते हैं। अगर मैं बात बताऊं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में भी प्लास्टिक, मेटल एंड आयरन की जो है रिसाइकलिंग होती है, और जो होती है वो भी फैक्ट्रियों में होती है। और मैं एक बात और बताता हूँ कि ये सारे 4 जो ममालिक है और भी सारे बहुत सारे ममालिक आते हैं जो रिसाइकलिंग के बहुत आधार पर होती है। और जो जर्मनी में है उस टाइप मशीन भी डेवलप हुई है कि अपनी जो ट्रेश है यानी प्लास्टिक, मेटल, बोतल्स के लिए अपने अपने ट्रेश बिन्स या डस्टबिन रखे होते हैं। जो भी उनको फॉलो नहीं करते तो उनके जुर्माना या टैक्स यानी जो टैक्स लगाया जाता है। इसलिए जर्मनी में स्ट्रिक्ट रूल की वजह से और ज़्यादा रिसाइकलिंग की वजह से भी मशहूर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर रिलेटेड टू दिस आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बता सकते हैं, और काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।